प्रश्नों के बारे में, जो उसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट मेथड है, डिफरेंट मेथड है, और जो ट्रेडिशनल मेथड के बारे में, यानी कि जो उसको हमने कम से ए से रिलेशन जो उसका कंसेप्ट क्लियर कराया था। हालांकि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पर जो लिंक है आप उससे जाकर पहले देख लीजिए, जिससे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और एज से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप उसे पहले करने में सक्षम होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक मत कीजिएगा। जब वीडियो अगर अच्छा लगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक तो बनता है। चलिए बिना, अगर वीडियो के अंत में आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे पढ़ाने के तरीके के बाद। चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, तो 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की दोनों की आयु का अनुपात 7:3 में हो जाता है, तो 5 वर्ष पूर्व हमें पिता की आयु ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर ऐसे प्रश्न को दे दे कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पहले, तो अगर देखिए पद का है, यानी कि अगर प्रेजेंट टाइम को हमें इसको हमको बेस मानना है, इसको आधार मानना है। तो अगर 5 वर्ष पूर्व का है, 5 वर्ष पूर्व का है, तो हमें पास्ट टाइम पर ले गया है वो। पास्ट टाइम में यानी कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले का है, तो हमेशा इसको घटाएंगे। अगर बाद का है 5 वर्ष बाद या 15 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद, तो हमेशा ये फ्यूचर में ले आएगा। या आपको जोड़ने की बात कहेगा, तो अगर बाद कहे तो आप हमेशा जोड़िएगा। आप पहले कहे या पूर्व कहे आप घटाइएगा। अब चलते हैं प्रश्न की। दिया है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो अब पिता की वर्तमान आयु कितना है, यानी पिता का वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु 3 है, या तो हम 3x ले लेते हैं, यानी कि माना 3x, और पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, 1x ले लेते हैं। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, आपको इसमें प्रश्न होगा 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, तो दोनों का 3x + 5, इसका कितना रहा 1x + 5, यानी कि अगर बाद का जोड़ेंगे या पूर्व का है तो हम घटाएंगे। अब कितना हो जा रहा है, 7:3 में हो जाता है। तो कितना हुआ, 3 3 × 9, यानी कि 9x, 3 × 5 = 15, फिर इसमें 1x 7x + 7 × 5 = 35। देखिए मल्टीप्लाई आप 3 करिएगा तो इतना आएगा। अब देखिए जो x जो चर पद है उसको एक साथ, जो अचर पद है उसको एक साथ करेगा। देखिए चर पद है, देखिए जो चर पद होगा इसको साथ 60 में 9 में 7 जाएगा, कितना होगा, यानी जो कम है उसको एक प्रयत्न कीजिए, 9 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 2x। अब ये कम इधर जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 0, 3 में से 1 गया 2, x = 10। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, यानी x का मान कितना निकला, 10 निकला। तो देखिए x का मान हमें, अगर हम पिता का पूछ रहा है तो पिता के मान में रखेंगे, और पुत्र का पूछ रहा है तो पुत्र के मान में। देखिए हम x का पिता का मान हमें पूछना निकालना है, तो 3x या 3 रखेंगे तो कितना हुआ, 3 × 10, यानी कि 30। अब प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व हमें निकालना है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या कीजिएगा, हम बोले ना कि प्रेजेंट टाइम को आप आधार मानिए। इसमें भी कह रहा है कि वर्तमान आयु 3x है अनुपात, तो पूर्व कह रहा है यानी कि हटाएंगे, तो 30 में से हटाएंगे तो कितना निकला, 5 निकला, तो कितना है 25 वर्ष, यानी पिता की आयु कितना निकला, 25 वर्ष इसमें होगा। अब पुत्र का भी हम निकालते हैं, तो x = 10, यानी कि 10 होगा इसका। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। दूसरे प्रश्न पर अगर दे दे दो राशियों का अनुपात 5:7 है, तो 18 वर्ष पूर्व यानी पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 हो जाता है, तो हमें दोनों की आयु ज्ञात करना है। देखिए अगर ऐसे प्रश्न को दे दे तो हम क्या करेंगे, दोनों का आयु का अनुपात कितने हैं, दोनों राशियों का अनुपात दिया है कि 5:7 में दिया है, ठीक। अब कर 18 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो हम क्या करेंगे, इन माइनस करेंगे। हमने बोला कि अगर देते ऐसे प्रश्न तो हमको माइनस लगाना है, इसको हम शॉर्ट विधि से करते हैं। अब कितना गया है, 8:13 में हो जाता है, यानी 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना 13 हो जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 13 25 को क्या करिएगा, 13 5 65, ठीक। अब फिर 13 5 65, फिर 8 से 56, यानी कि 56 हो जाता है। हमने बोला कि अगर अंतर एक पूर्व का रहा है, यानी पहले पूछा, तो एक दूसरे घटाएंगे कितना निकलेगा, 13 65 56 जाएगा, कितना निकला 9। शॉर्ट विधि के लिए शॉर्ट करते हैं। अब देखिए करते हैं 13, अब गुणा करते हैं 13 और 18 में, तो 13 और 8 104, 3 एकम 3 एकम 1 4
ये 3 1 1 2 यानी 234। अब फिर करते हैं 18 8 144 यानी कि 234 माइनस 18 8 144 तो कितना निकला 0 9 यानी कितना निकला। अब इन दोनों के राशियों का अनुपात कितना है 9:3 9 और बराबर 90 हो रहा है। इन दोनों का अनुपात कितना निकला 10 में 90 यानी 1 अनुपात बराबर 10। इन दोनों राशियों का अनुपात कितना है 1 अनुपात बराबर कितना है 10 है। तो हमें किसका पूछ रहा है दोनों का पूछ रहा है तो दोनों का राशियों का अनुपात यही ना है जी। इसी को हम बेस मानेंगे इसी को आधार मानेंगे। तो जब एक राशि का अनुपात 10 है तो 5 राशियों का अनुपात 50 और दूसरे राशियों का अनुपात 70 यानी दोनों का आयु का अनुपात कितना होगा 50 और 70 होगा। यहाँ तक आपको समझ आया। यानी कि आपको पहले 3 मल्टीप्लाई करिएगा और फिर इससे क्या करिएगा जब दूसरा अनुपात आपको दिया है तो फिर दोनों अनुपात में जो अगर पूर्व का है तो घटाना है और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब चलते हैं इसको हम देखते रहे हैं और ट्रेडिशनल मेथड से जो आपको शॉर्ट दिख रहा है उससे बनाते हैं। अब इसी को चलना ट्रेडिशनल मेथड से। देखिए हम प्रश्न आज कम करेंगे लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि अगर उनका आयु का अनुपात कितना है 5 अनुपात माना एक राशि ए है और एक राशि बी है। दोनों के आयु का अनुपात कितना है हम 5x ले लेते हैं और एक को हम 7x ले लेते हैं। अब कह रहा है 18 वर्ष पूर्व यानी पूर्व मैंने घटाना है आपको कि 5x माइनस 18 फिर क्या करेगा 7x माइनस 18। अब उनका आयु का अनुपात कितने हो जा रहा है 18 वर्ष पूर्व कितना था 8:13 हो जा रहा है। यहाँ तो आपको क्लियर हुआ। अब क्या कीजिएगा अब इसको 13 गुणा कीजिए इन दोनों में तो 13 पचे 65x अब 13 8 हमने गुणा कीजिए कितना निकला 234 अब फिर से गुणा करिएगा 8 7 56 x और फिर 18 8 144। देखिए आपको देखिए अगर माइनस में 234 आइए माइनस में प्लस हो जाएगा कितना होगा 144। अब घटाइएगा इसको तो कितना निकला अगर ये कम है तो 9x बराबर 90 होगा यानी माइनस में होगा। तो माइनस में होगा तो फिर दे जाएगा तो कितना होगा प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 9 बराबर यानी x बराबर कितना होगा 90/9 यानी x बराबर 10 होगा। अब 10 से यानी हमें पूछ रहा है दोनों की आयु तो x बराबर तो 10 जब 5 गुणे 10 होगा यानी कि 50 ये 7 गुणे 10 बराबर यानी 70। दोनों की आयु कितनी होगी 50 और 70। आपको जो मेथड आपको करना है आप कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट समय के लिए होती है। अगर आप मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ गारंटी में 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप ध्यान से पढ़िएगा इसमें जो प्रश्न दिए जाते हैं अगर मेथड से लगाइएगा शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट समय के लिए होता है तो आप शॉर्ट ट्रिक से फेरा मत रहिएगा और ज़्यादा ट्रेडिशनल में यानी कि जितना विस्तार हो जाए जिससे अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उसे शॉर्ट ट्रिक से नहीं बताइएगा। तो इसलिए आप इसमें पहले ट्रेडिशनल मेथड यानी विस्तार रूप से समझिए उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक खुद ही बना सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न चलते हैं। इसमें कि और सुमी का आयु का अनुपात 2:3 में है तो हमें 12 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात अगर 11:15 में हो जाता है तो हमें सुमी के आयु का अनुपात निकालिए। देखिए हम इसको आपको हमने बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक्स में भी आपको ट्रेडिशनल मेथड में भी बताते हैं। आपको जो समझ में आए आप वो कर सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन इसमें है 56 है, दूसरा ऑप्शन 32, तीसरा 42 और चौथा है 48। एक ऑप्शन है। अब देखिए कह रहा है इसमें हम पहले प्रश्न को ट्रिक से करते हैं यानी कि विक्की और सुमी का आयु का अनुपात कितना है 2:3 में है। इनकी आयु का अनुपात कितना है 2:3। तो देखिए अगर जो हमें सुमी का निकालना है तो सुमी देखिए सुमी का अनुपात कितना है 3 तो 3 उठाइए और 3 से भाग दीजिए सब में से। अगर जो संख्या कटे वो आंसर हो सकता है यानी कि अगर 3 से भाग देंगे तो 6 5 11 नहीं कटेगा ये इसका ये आंसर नहीं होगा। 3 2 5 ये भी आंसर नहीं होगा। 4 2 6 हो सकता है ये भी हो सकता है। 8 4 12 ये भी हो सकता है। क्या कीजिएगा 3 से है जो हमें सुमी का निकालना है 3 से इन संख्याओं में भाग दीजिएगा। जो संख्या कटता है वह आंसर हो सकता है। शॉर्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूँ कि जो संख्या कटेगा वह आंसर हो सकता है। अब देखिए अब कह रहा है 11 फिर कितने बार 12 वर्ष के बाद यानी बाद कर रहा है तो प्लस में जाएगा यानी जोड़ेंगे हम। अब ये संख्या दोनों को कट सकती है जिसको आंसर हमें आने का डाउट यानी हो सकता है कि ये आंसर दोनों से हो। तो जोड़ते हैं 12 इसमें 42 12 जोड़ेंगे कितना होगा 12 जोड़िए कितना
4 ये 5 होगा ना, ये जोड़ कितना होगा 54 होगा। इसमें 12 जोड़िएगा तो कितना होगा, यानी कि ये 60 होगा। देखिए अब जो 12 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना हुआ, 12 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 11:15 होगा। अब हमें शून्य का निकालना है तो 15 से भाग दीजिए, अब 15 चौक को 60, ये नहीं कटेगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 60। इसका आंसर कितना होगा, अनुपात कितना निकला, यानी 15 से, यानी शून्य का निकालना है तो 15 चौक के 60, यानी कि ये 15 से कटेगा तो 60 हुआ। देखिए ये शॉर्ट मेथड। अब एक और मेथड है, हम पहला मेथड देख लिए, अब दूसरे मेथड निकाल देखते हैं, इसलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए अगर हमने विकी और सुम्मी का आयु का अनुपात कितना दिया है, 2:3 में दिया है। अब कह रहे 12 वर्ष बाद यानी कि हम प्लस जोड़ेंगे, यानी कि +12 अब इसमें क्या कितना हो रहा है, 11:15 में हो जा रहा है, यानी कि उनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 11:15 में हो जा रहा है। देखिए अब गुणा कीजिएगा, इससे करिए, यानी कि पहले इसको आप 20 मानिएगा, 20 मतलब इसको आधार मान के ही आपको निकालना है। अगर मान निकल जाता है तो आप इसमें ही मल्टीप्लाई करिएगा, अगर सुम्मी का आयु निकालना हो या बिक्की का आयु निकालना हो। तो 15 दूनी 30, अब ये 11 33 ये निकला। अब घटाएंगे तो कितना निकला 3। देखिए ये 30 में से 33। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक से मतलब होता है कि आप माइनस और प्लस से दूर ना था, यानी कि कोई मतलब नहीं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इन दोनों का अगर शॉर्ट ट्रिक्स में माइनस प्लस का कोई वैल्यू नहीं है। तो 3 निकला। अब देखिए आप इसमें गुणा करते हैं 12 और 15 में, यानी 12-15 गुणा किए तो कितना 12 8 180, 11 गुणा करेंगे 11 धाम 110, 11 दूनी 22 132। अब घटाइए तो कितना निकला, ये 8 हुआ, ये 7 में से 3 गया 4। देखिए अब 3 अनुपात बराबर कितना निकला, या देखिए 3 अनुपात बराबर निकला 48। तो 1 अनुपात बराबर कितना निकला, 1 अनुपात बराबर 16। तो हमें 1 अनुपात बराबर कितना निकला 16। तो हमें निकालना है किसका है, सुम्मी का। तो सुम्मी का अनुपात कितना है 3, सुम्मी का अनुपात कितना है 3, तो 16 3 48, आपका कितना आया आंसर 48। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब चलते हैं इसमें अगले प्रश्न। देखिए मेथड आपको समझ में आया होगा, हमने तीनों मेथड आपको बताया, ये मेथड अलग बताया, यानी कि ये मेथड है और दूसरा ये मेथड है, और तीसरा हम मेथड आपने बताया था कि पहला मेथड जो आपको x मानकर आपको करना है तिरक मल्टीप्लाई करके, आपको जो समझ मेथड है आपको कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब होता है उसमें माइनस प्लस का कोई वैल्यू नहीं, और शॉर्ट ट्रिक्स शॉर्ट समय के लिए ही सीमित रहता है, वो निश्चित समय के लिए नहीं होता, भूल भी सकता है। तो आप फिर ट्रेडिशनल मेथड यानी आपको विस्तार में जिसमें x मान को किया आप वैसे ही करिए प्रश्न को, जिसे आपको समझ में आ सकता है। देखिए प्रश्न आपको अगर समझ लेते हैं प्रश्न को तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड से कीजिए चाहे वो शॉर्ट ट्रिक से कीजिए। इसकी चलिए एक प्रश्न दिख रहा होगा, पी और क्यू का अनुपात 5:6 है, तो 7 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात बढ़कर 6:7 में हो जाता है, तो हमें पी की आयु ज्ञात करना है। तो देखिए अगर ऐसे प्रश्न दें तो आपको हम जितने भी मेथड आपको बताए हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स, हर प्रश्न को हम अलग अलग मेथड से आपको बताए हैं, जो आपको इसमें पसंद हो, आपको जो पसंद आपको लगाना आपको लगता है आप उसमें से लगा सकते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। देखिए पी और क्यू का अनुपात कितना है, पी और क्यू का अनुपात दे दें 5:6 में है। उनका ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, इसमें ऑप्शन होगा कि इसमें पहला ऑप्शन 41, दूसरा 41, तीसरा 35 होगा, और चौथा आपको भी दिख रहा होगा कि नॉन ऑफ दीजिए, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो हमें क्या है 5:6 में पी और क्यू का अनुपात कितना है 5:6 में है, तो 7 वर्ष बाद यानी कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। हमने बताया कि बाद कहे तो आपको प्लस करना है, अगर पूर्व कहे पश्चात कहे पहले कहे तो आपको घटाना है। देखिए आपको इसमें हम 7 वर्ष बाद कहते, देखिए 7 वर्ष बाद हमें पी का निकालना, देखिए पहले पी का निकालना है तो पी का निकालना, पी का अनुपात कितना है 5। देखिए 5 से कौन कौन संख्या कट सकती है, तो 5 से 40 भी कटेगी लेकिन 41 नहीं कटेगी, ये आंसर हो ही नहीं सकता। 7 5 35, अरे ये हो सकता है, यानी दोनों में से पहला और तीसरा में से कोई हो सकता है, तीसरा एकदम चौथा था नॉन ऑफ दीजिए, इसमें से कोई नहीं। इसमें दोनों ऑप्शन में से कौन कौन हो सकता है, पहला और तीसरा हो सकता है। अब देखते हैं 7 वर्ष बाद, तो जब 7 वर्ष पूछे 7 वर्ष बाद क्या, तो जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कितना होगा 47 होगा, ये 47 होगा, ये कितना होगा 7 + 12 यानी कि 42 होगा। ठीक, और उनका आयु का अनुपात कितना हो रहा है, पी और क्यू का अनुपात कितना हो रहा है 7 वर्ष बाद 6:7 हो रहा है।
यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हमें पी का निकालना है ना, पी का निकालना है, तो पी का देखिए 6। अब 6 ये 47 से कटेगा, नहीं कटेगा, 42 से कटेगा, तो हाँ कटेगा, तो उसका आंसर कितना होगा, 35 होगा। तो पी का आयु कितना होगा, 35, यानी कि पी का वर्तमान आयु कितना होगा, 7 वर्ष बाद कितना होगा, 35 वर्ष होगा। ठीक, उनकी आयु का पी का आयु कितना होगा, 35 वर्ष होगा। अब इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से कहते हैं, यानी कि विस्तार विधि से कर लेते हैं। देखिए अगर पी और क्यू का अनुपात कितना दिया है, पी का वर्तमान आयु, देखिए आपको जो भी मेथड आपको आसान लगे, हम तो कहेंगे ट्रेडिशनल मेथड से कीजिए, क्योंकि अगर आपको प्रश्न समझने का तरीका आ गया तो आप चाहे जितना भी प्रश्न भारी हो या चाहे जो भी उसमें कहेगा 3 गुनी 2 गुनी, तो आप ना कर सकते हैं। आयु कितना हो रहा है, आपको दिख रहा है 5x है। अब Q का अनुपात इसमें कितना है, 6x है। तो अब कह रहा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद हम जोड़ेंगे, यानी कि 5x + 7 और फिर उनकी आयु का 7, अब कितना हो रहा है, यानी कि 6:7 हो रहा है। कितना हुआ, 6:7। अब इसमें गुणा कीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49। अगर यही कहे उनका क्या 7 वर्ष पूर्व का, तो यहाँ पर क्या करिएगा, आप माइनस लगा दीजिएगा। अब देखिए 6 × 36, 36 x, 6 × 7 = 42। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए ये 35 है, ये 36 घटाएंगे तो कितना होगा, x होगा, 36 से 35 जाएगा x। अब ये प्लस में जाएगा तो माइनस होगा, कितना होगा, 42 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 जी 49 है, सॉरी। तो ये 42 में इधर जाएगा कितना होगा, यानी कि अगर 49 में से 42 जाएगा तो कितना बचा, 7, यानी x बराबर कितना निकला, 7, x बराबर 7। अब देखिए जब x बराबर 7 निकला तो हमें p का भी मान निकालना है, p की आयु निकालना है। तो p की आयु कितनी है, 5x है, तो 5x गुणा 7x का मान कितना निकला, 7, यानी कि 35 हो रहा आपका आंसर। आशा करते हूँ आपको समझ आया होगा। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर नए हैं वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, और नहीं तो डिसलाइक तो बनता ही है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको तीनों मेथड में से जो भी मेथड आपको पसंद है आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।